ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं। ज़रा भगदड़ मच गया था नहाते समय, पीछे वाले नहाने वाले जो मेरे भाई थे। महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगम नोज इलाके में भगदड़ हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई और 90 लोग घायल हुए, लेकिन अपने ही आंकड़ों पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सरकार ने सिर्फ एक जगह भगदड़ की बात कही है। साथ ही साथ मौनी अमावस्या पर कुंभ में हुई भगदड़ और मौत के सही आंकड़ों पर प्रशासन के दावों की चश्मदीदों ने ही अब पोल खोलनी शुरू कर दी है। भगदड़ में जौनपुर की एक महिला की मौत हुई। महिला के साथ 9 लोग जौनपुर से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने गए थे। महिला के साथ आए लोगों ने जो बताया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। स्नान करने गई जौनपुर की चंद्रवती मिश्रा भगदड़ की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद चंद्रवती कहां गई किसी को कुछ नहीं पता चला। चंद्रवती को काफी ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिली तो लोगों ने एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाकर तलाश करना शुरू कर दिया। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जब चंद्रवती के देवर शिवशंकर मिश्रा पहुंचे तो वहां मॉर्चुरी में उन्होंने जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। भाभी की तलाश में मॉर्चुरी गए शिवशंकर मिश्रा ने एक निजी चैनल को बताया कि बाहर केवल अज्ञात 24 लोगों की फोटो चिपकाई गई थी। जब उन्होंने फोटो देखा तो उसमें उनकी लापता भाभी चंद्रवती का भी फोटो लगा हुआ था। दीवार पर चिपकाई गई फोटो से शव की शिनाख्त करने के लिए जब हम अंदर गए तो वहां करीब 150 से 200 शव रखे हुए थे। किसी तरह अपनी मृत भाभी के शव की पहचान की। अस्पताल प्रशासन ने शव को हमें सौंप दिया। हमने पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा तो अस्पताल प्रशासन की ओर से बोला गया कि सरकार ने ऐसी एडवाइजरी जारी की है जिसके चलते किसी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। शव लेकर जाइए, ऑनलाइन आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद एक पुलिसकर्मी के साथ एम्बुलेंस में शव को जौनपुर भेज दिया गया। चंद्रवती के साथ स्नान करने गए जैनेन्द्र सिंह ने बताया कि जिस हिसाब से सरकार प्रचार प्रसार कर रही है वही देखकर वैसा ही सोचकर वो लोग स्नान करने गए थे। अगर उन्हें पता होता कि वहां कोई रास्ता तक बताने वाला नहीं है और इतनी ज्यादा बदइंतजामी है तो वो लोग कभी भी महाकुंभ नहीं जाते। जैनेन्द्र ने मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा, वीआईपी पास वाले श्रद्धालुओं को कुचलते हुए आगे निकल रहे थे। मौत के आंकड़ों को केवल छिपाया जा रहा है। जब हम पहुंचे तब मॉर्चरी में 150 से 200 लोगों के शव पड़े थे। हमारे पहुंचने से पहले न जाने कितने लोग अपने परिजनों के शव लेकर जा चुके थे। देश के अलग अलग राज्यों में कुंभ से अब तक 41 शव लौटे। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भले ही प्रशासन मरने वालों का आंकड़ा 30 ही बता रहा हो, लेकिन अब तक 41 शव देश के अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं। अकेले यूपी के 8 जिलों में 16 शव पहुंचे हैं। इसमें गोरखपुर बलिया में 4-4, जौनपुर में 3, लखनऊ, मऊ, गोंडा, सिद्धार्थनगर और प्रयागराज में एक शव लाए गए हैं। यूपी को छोड़ बाकी राज्यों में अब तक 25 शव जा चुके हैं। इनमें बिहार में 8, कर्नाटक में 4, हरियाणा राजस्थान में 3-3, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2, असम, गुजरात और उत्तराखंड में 1-1 शव परिजनों के पास आए हैं।